नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं के पदार्थ की संरचना के अंतर्गत जॉन डाल्टन के विषय में बताऊंगी, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। आप जानते हो, अगर हम शक्कर, नमक, ईंट को या किसी पत्थर को तोड़ते जाएं तो उसका जो सबसे छोटा कण है वो भी अणु ही होता है। उसको हम अणु कहते हैं। पुराने समय में यही माना जाता है कि यही शायद पदार्थ का सूक्ष्मतम कण हो, लेकिन बाद में अपनी खोजों के द्वारा जॉन डाल्टन ने सबसे पहले बताया कि जो अणु हैं वो कई प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इसी को उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके बाद से अणु के अध्ययन में बहुत आसानी हो गया कि किस प्रकार से जो परमाणु हैं आपस में मिलकर कैसे अणु का निर्माण करते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है। तो इस प्रकार से जॉन डाल्टन का जो रसायन के क्षेत्र में जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम जानते हैं जॉन डाल्टन के विषय में। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब बुनकर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना कार्य शिक्षक के रूप में गांव की एक शाला से प्रारंभ किया था। 7 वर्ष पश्चात वह शाला के प्राचार्य बने। सन 1793 ईस्वी में वह विद्यालय में गणित, भौतिकी एवं रसायन का अध्यापन करने मैनचेस्टर चले गए। उन्होंने कुछ समय बाद ही इस पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि अध्यापन के कार्य के कारण उनके वैज्ञानिक शोध कार्यों में बाधा उत्पन्न होती थी। सन 1908 में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु नाम प्रदान करने वाले रसायनज्ञों में वह अग्रज थे। डाल्टन ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान व्यवहार करते हैं। उन्होंने परमाणुओं की कल्पना अति सूक्ष्म, कठोर, ठोस कणों के रूप में की। डाल्टन ने किसी तत्व के परमाणुओं को किसी संकेत अथवा प्रतीक द्वारा व्यक्त करने का सुझाव भी दिया। डाल्टन की जो मृत्यु है सन 1844 में हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पदार्थ की संरचना के अध्ययन में इनका जो कार्य है या इनका जो परमाणु सिद्धांत है वो बहुत ही उसने रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने जाना जॉन डाल्टन के विषय में। धन्यवाद।